हाय दोस्तों, आप सबका सीए फाइनल एग्जाम आने वाला है और करीब 6 महीने में आप लोग सब सीए बनने वाले हैं। आपके पास 4 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद 15 दिन आपके एग्जाम रहेंगे और उसके 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें मेरे को आप सभी लोग पास चाहिए। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि आपको एक हेल्प मिले और आप एक प्रॉपर गाइडेंस में अच्छे से अपने सीए फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। मैं करीब 20 वीडियोस आपको देने वाला हूं और ये 20 वीडियोस के बेसिक जो टॉपिक्स है वो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी चीज, मैं एक आपको गाइडलाइन दूंगा जो आपको 100% फॉलो करनी है अगर आपको सीए फाइनल के रिजल्ट में पास चाहिए। तो पहली चीज, हम लोग टॉपिक्स डिस्कस कर ले जिसपे मैं वीडियोस आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं ये चीज बनाया हूं कि सीए फाइनल में स्टूडेंट पास कैसे करेगा। तो पासिंग इन सीए फाइनल, और इसमें हम लोग ओवरव्यू देंगे कि सीए फाइनल की प्रिपरेशन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम लोग ने वीडियो बनाया है सीए फाइनल की प्रिपरेशन को शेड्यूल कैसे करेंगे। जो रिवीजन में एग्जाम के बीच में जो आपको 1.5 दिन मिलता है, उन 1.5 दिन में आप 100% सिलेबस कैसे रिवाइज करेंगे, इसके लिए हम लोग समरी नोट्स बनाते हैं। और वो समरी नोट्स कैसे बनाने चाहिए, इसका आंसर आपको ये वीडियो में मिलेगा। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इनके लिए सेपरेट वीडियोस है। थ्योरी सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स जो है लॉ, ऑडिट, इसका डीटी, आईडीटी। और प्रैक्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट्स जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम और कॉस्टिंग। हम लोग एक और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो कि 8 वीडियो रहेंगे 8 सब्जेक्ट के लिए, और इसमें आपको सब्जेक्ट के स्पेसिफिक्स मिल जाएंगे। जैसे कि अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स में 2 पार्ट्स प्रमुख होते हैं। एक तो आपका होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 25 से 30 नंबर का आता है, और दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चंस का। और उन क्वेश्चंस में 3 चीजों से कंपलसरीली हमेशा क्वेश्चन आता है। एक होता है होल्डिंग कंपनी, एक होता है अमलगमेशन, एक होता है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, और फिर होते हैं अदर्स। तो जो ये 3 चैप्टर्स हैं, होल्डिंग कंपनी, अमलगमेशन, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इनसे करीब 3 क्वेश्चन तो आते हैं और वो आपको 48 मार्क्स सीधा सीधा दे देते हैं। तो हम लोग ऐसे ही सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हर सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि आरटीपी और पीएम को हम लोग फाइनल की प्रिपरेशन में कैसे इनकॉर्पोरेट करें। ध्यान रखिए, मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पीएम से पढ़ें। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आरटीपी और पीएम से हम लोग इंस्टीट्यूट के आंसर्स देखें, हम आंसर्स का फॉर्मेट समझे, हम ये समझे कि इंस्टीट्यूट कोई क्वेश्चन से क्या आंसर चाहता है और हम लोग उसको कैसे प्रेजेंट करें। इस पर्पस के लिए हम लोग आरटीपी और पीएम का यूज करेंगे। हम लोग डायरेक्ट आपका पीएम नहीं करेंगे सीए फाइनल को प्रिपेयर करने के लिए। बात करते हैं सीए फाइनल का पेपर प्रेजेंटेशन की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत बहुत ज्यादा आंसर शीट्स आती है और एक एग्जामिनर आपके आंसर शीट पे 15 मिनट से ज्यादा नहीं देता है। हर आंसर शीट की लेंथ अराउंड 30 पेजेस रहती है, और 30 पेजेस मतलब वो एक पेज पढ़ने में
आधे मिनट से ज्यादा नहीं देता है। इसका मतलब ये होता है कि जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये हो जाता है कि हम लोग का पेपर कितने अच्छे से गिफ्ट रैप्ड है। मतलब कि आप जितने अच्छे से सजा के अपने आंसर्स लिखेंगे इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में, जो कि हम लोग पीएम और आरटीपी से देखेंगे, और उसी से आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। फिर एक और चीज आती है रीडिंग टाइम, जो कि अगर स्टूडेंट्स अच्छे से यूज करें तो वो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो हमको 15 मिनट मिलते हैं एग्जाम में, उसको यूज कैसे करना चाहिए और क्वेश्चंस का ऑर्डर कैसे डिसाइड करना चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास और भी कोई डाउट्स है जो मैं अलग से वीडियो के थ्रू कन्वे कर सकता हूं, तो प्लीज उनको कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उन पर भी वीडियोस बना दूंगा। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें हमको सीए फाइनल की प्रिपरेशन में अवॉइड करनी है। अवॉइड मतलब एकदम ही दिखनी नहीं चाहिए हमको सीए फाइनल की प्रिपरेशन में। और मैं दिल से चाहता हूं कि आप सभी इसी अटेम्प्ट में बने और बहुत अच्छे नंबर से पास हो। तो प्लीज ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें बहुत दिल से फॉलो करिए। सबसे पहली चीज तो आती है भैया सोशल मीडिया और पर्सनल मीडिया। सोशल मीडिया वो है जो आप दुनिया से शेयर करते हैं, और पर्सनल मीडिया आपके खुद के क्लोज वंस, मतलब आपकी रिलेशनशिप। तो सोशल मीडिया पे जब बात करते हैं तो सोशल मीडिया में आता है आपका फेसबुक, व्हाट्सएप और आपका फोन। तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप तो वैसे भी अर्जेंट नहीं होता है, इसको तो हम लोग को कैंसिल करना ही है। जो आपका फोन होता है, तो आपका जो प्राइमरी नंबर है जो आपने सबको दिया हुआ है, उसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए 4 महीने के लिए, और एक सिम खरीद लीजिए अगर आपके पास एक अलग से सिम नहीं है, और वो सिम आप सिर्फ अपने पेरेंट्स से शेयर करिए ताकि आप उनसे कम्युनिकेट कर पाए। पर्सनल मीडिया की बात करता हूं तो पर्सनल मीडिया सिंपली आपके रिलेशनशिप को डिनोट करता है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 4 महीने हैं आगे के, उसमें आप अपनी रिलेशनशिप को एकदम टाइम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको दिन में एटलीस्ट 12 से 14 घंटा पढ़ना है। और आप अगर अपनी पढ़ाई के टाइम ये सुनेंगे कि बाबू आपने खाना खाया या नहीं, बाबू मैंने आज दिन में ये किया, बाबू इसने मेरे को ये बोला, बाबू इसने ये किया, बाबू इसने ये किया, तो फिर बाबू ही फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमको फेल नहीं होना है, हमको इसी बार में पास होना है। तो अपनी रिलेशनशिप से आप कृपया करके ब्रेक लीजिए। आप अपने काउंटर पार्ट को समझाइए कि आपके 4 महीने आपको डिस्टर्ब नहीं करे और एकदम ही आपके लाइफ से आपको स्पेस दे। बात नेक्स्ट पॉइंट की जाए तो यहाँ पे होगी स्ट्रेस। स्ट्रेस अभी मैं भी समझता हूँ कि आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, आप लोग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और इस टाइम पे ये चीज बोलना खराब होगा कि आप स्ट्रेस ना ले। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि आप जब स्ट्रेस लेते हैं तो आपका ब्रेन अच्छे से थिंक नहीं कर पाता है, और अगर आपका ब्रेन नहीं थिंक कर रहा है तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बात ये है कि जो 4 मंथ्स आपको मिले हैं वो सीए फाइनल के 8 सब्जेक्ट्स के लिए इनफ हैं, और अगर आप ये 4 महीने मेरे गाइडलाइंस के हिसाब से करते हैं तो आपको एकदम भी सीए फाइनल में फेलियर नहीं देखने मिलेगा। और इसीलिए स्ट्रेस लेना बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि एक तो आप अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं, आपका फोकस लूज होता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और दूसरी चीज कि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं उतना ज्यादा आप दिन वेस्ट करते हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले, एकदम स्मूथली प्रिपेयर करें। 12 से 14 घंटा हर दिन अपनी पढ़ाई करनी है, वो मैं आपको
यहाँ पे जो शेड्यूल रहेगा मैं आपको इसके साथ टाइम टेबल भी दूंगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं। और ये टाइम टेबल बोथ डे स्टूडेंट्स के लिए और नाइट स्टूडेंट्स के लिए होगा। मतलब जो दिन में पढ़ने को प्रेफर करते हैं और जो रात में पढ़ने को प्रेफर करते हैं, दोनों के लिए मैं एक एक टाइम टेबल दूंगा, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हमको एकदम ही अपनी लाइफ से इस टाइम के लिए दूर रखनी है वो है दुनिया वाले। और ये वो दुनिया वाले हैं जो आप पे ज्यादा हक जताते हैं क्योंकि वो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चों की अभी शादी होगी या आपके ही घर में कोई शादी होगी, तो प्लीज वो 1 या 2 दिन की शादी अटेंड ना करें। आपके पेरेंट्स वो शादी अटेंड कर सकते हैं क्योंकि उनपे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको सीए फाइनल एक बार में क्लियर करना है। और अगर आप सीए फाइनल एक बार में नहीं क्लियर करते हैं तो ये सिर्फ आपको 6 मंथ्स का लॉस नहीं देता है, ये आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी खराब करता है। आपकी प्लेसमेंट जो होती है वो बहुत कम पैकेज पे होती है और जो आपको वर्क मिलता है वो भी अच्छा नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हम लोग आगे के दिनों में क्या चीजों पर बात करने वाले हैं और क्या चीजें आपको एकदम ही अपनी लाइफ से अभी के लिए अवॉइड करनी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज गिव इट अ थम्स अप। Please subscribe to this channel to get more updates about CA Final preparation and guidance on how to pass CA Final exam. Thank you so much for watching this video. See you soon.